सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग, जैसे आप स्वप्न में मिठाई ग्रहण करते हो तो शुक्र और सूर्य गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप मोती देखते हो स्वप्न में तो शनि और केतु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। सब्सक्राइब का सामने ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में और वीडियो स्वपन फल के लिए आपको प्राप्त हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वपन शास्त्र में है, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। तो अलग अलग स्वप्न, अलग अलग अर्थ। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। शुभ अर्थ बनता है, अशुभ अर्थ बनता है। तो स्वयं का स्वप्न जो तृतीय पहर का है, 2:52 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक साधु महात्मा नदी के किनारे बैठे हुए, और वो अर्धनग्न अवस्था में बैठे हुए, आदि नग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, और वो ध्यान में है। नदी को देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जल उसमें बहता जा रहा है, किनारे उनके घास उगी हुई है। तो वहां पर एक व्यक्ति थाली में परोस करके उनके लिए 2 फल, सेब के और एक अमरूद, 3 फल टोटल उनके लिए लेकर आता है, और उनके सामने रख देता है। सामने रख के वो वहां से प्रस्थान कर जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 सीप मोती समुद्र किनारे देखे। तीन सेब मोती समुद्र किनारे देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें गुरु के साथ केतु की गणना है। केतु के साथ शुक्र की, केतु की, मंगल के साथ शुक्र की,
चंद्र के साथ मंगल की और सूर्य की। तो इसमें केतु और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने जल के अंदर पत्थर देखे और उन पत्थरों पर जो अंक लिखे थे वो देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। चंद्र के साथ बुध की गणना है, शुक्र की गणना, शनि के साथ बुध की, चंद्र की गणना गुरु की, तो इसमें आपका चंद्र और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, और आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो बनाते हुए आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।